अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक कंप्लीट मेन कोर्स समझ लें, एक वेरी स्पेशल रोस्ट चिकन है मेरे पास और उसके साथ साइड लाइन यानी कि कुछ वेजिटेबल और इंशाल्लाह ताला उसको भी देखेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी ताज़ियत कर लें। हमारे हर दिल अजीज़ शेफ़ ताहिर चौधरी, कल उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला की रज़ा इसमें, और ऑल ऑफ द सडन हार्ट अटैक। और एक अरसा हमारे साथ हम लोगों ने एक ही चैनल में काम किया और बड़े अच्छे मिलनसार, हंसमुख, हर एक की मदद करने वाले, एक मुखलिस बाप, एक मोहब्बत करने वाला साथी और एक हंसी मजाक करने वाला जॉली किस्म का इंसान था। अल्लाह ताला उसको अपने जवार रहमत में बुलंद तरीन मुकाम अता करे। ताहिर चौधरी इज़ वंडरफुल पर्सन और हमारी दिली दुआएं और हम सब मिल के उनकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके तमाम वो गुनाह जिनकी वजह से वो अल्लाह ताला के कहर की तरफ जाए, अल्लाह ताला उनको दरगुज़र कर दे, बख्श दे। ऐ रब रहम फरमा उनकी फ़ैमिली पे और उनको सब्र जमील अता कर, आमीन। चले जनाब, दोनों सफ़र। अच्छा जनाब, सबसे पहला सफ़र मेरे पास जो है वो है अ वेरी स्पेशल एशियन चिकन, रोस्ट चिकन, मसालेदार रोस्ट चिकन, ओवन या तंदूरी रोस्ट चिकन, बहुत सारे इसके नाम हैं। अब आपकी चॉइस है कि वो किन नामों को आप रख के बना देती हैं। हाँ, एक चीज़ है चरगा। एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका उसका, उसके मसाले, उसके पकाने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है, याद रखिएगा। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई वो आलमोस्ट मिलती जुलती हैं, एक ही तरीका है। अगर कहीं लिखा हो कि एशियन रोस्ट चिकन, आप समझ जाएं। अगर कहीं लिखा हुआ मसालेदार रोस्ट चिकन तो आप समझ जाएं वही चीज़ है। अगर कहीं लिखा हुआ हो कि तंदूरी रोस्ट चिकन यानी कि तंदूरी मसाला और रोस्ट चिकन तो आप समझ जाएं कि वो एक ही चीज़ है, बस नामों को थोड़ा सा मुख्तलिफ करके पेश कर दिया जाता है और खाने वाला ये समझता है कि ये कुछ डिफरेंट चीज़ है, हालांकि होती वो वही है। फ़र्क ये है कि किसी रेस्टोरेंट में इसको साबुत सर्व कर दिया जाता है, किसी रेस्टोरेंट में इसको काट के सर्व करते हैं, लेकिन इसका मसाला और बनाने का तरीका एक है और वही तरीका हमारे लिए कीमती है, क्योंकि अगर इल्म हमारे पास है तो फिर हम बहुत सारे खाने, बहुत सारी कुकिंग कर सकते हैं मज़ेदार तरीके से। चलें जनाब, शुरू करते हैं चिकन की तैयारी। और चिकन के लिए चिकन आपको रिक्वायर्ड है खाल वाली, याद रखिएगा। स्किन वाली चिकन की हमें ज़रूरत है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि स्किन वाली चिकन जब हम यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे रोस्ट चिकन में, आप अगर अरबिक रोस्ट चिकन को देखें या फ्रेंच या इटालियन या और बहुत सारे मुल्कों की, तो रोस्ट चिकन की बहुत ज़्यादा आपको फुटेज नेट पे मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे, और लातादाद ऐसी जगह हैं जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। 99.99% रोस्ट चिकन आपको स्किन के साथ मिलेगी। बहुत शादिर रोनादे, सिर्फ चरगा जो हमारा देसी है, लाहौरी चरगा जिसको हम कहते हैं, वो खाल के बगैर मिलेगा। बाकी या चिकन टिक्के की अगर हम बात करें, बाकी तमाम चिकन जो है, एक बहुत बड़ा ग्रिल, दुनिया में एक ब्रांड है जो ग्रिल चिकन बेचता है, पाकिस्तान में भी उसकी कुछ ब्रांचें हैं, पूरी दुनिया में मिलेगी। उनकी बेसिक जो है वो स्किन वाली खाल पे वो काम करते हैं। एक और एक बड़ा ब्रांड है जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया में फ्राइड चिकन बेचते हैं, उनको अगर देखें तो वो भी खाल वाली चिकन के साथ फ्राई करके बेचते हैं। तब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब इतने बड़े बड़े ब्रांड चिकन को खाल के साथ पका रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक या केमिस्ट्री या उसकी साइंस मौजूद होगी। तो यहाँ स्किन में अल्लाह ताला ने ऑयल एक रखा है, बहुत मज़ेदार सा एक खुशबू रखी है। जब हम उसके साथ इसको पकाते हैं तो वो ऑयल गोश्त में जाता है और उसकी वजह से एक तो गोश्त में खुशबू बहुत अच्छी आती है, सेकेंडली गोश्त ड्राई नहीं होता। सिंपल। यहाँ जनाब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ले लेते हैं इसकी तैयारी, और इसकी तैयारी के लिए हमने लेना है दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ले लेते हैं जनाब 1 पाव दही। बेशक आप चाहें, अगर बहुत वाटरी दही है तो मलमल के कपड़े में पोटली बना के इसका पानी निकाल के और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पानी की तरह बास वक्त दही जो होता है वो बिल्कुल वाटरी होता है, नरम होता है, तो आप कर सकते हैं। उससे ये होता है कि ज़रा कोटिंग अच्छी हो जाती है। यहाँ पे इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च हम शामिल करेंगे। 1 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च के बाद 1 चाय की चमची भर के पिसी हल्दी, और गरम मसाला 1 चाय की चमची, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे चिकन को ज़हन में रखते हुए आपने नमक शामिल करना है। चलें जनाब, और यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ है जो हमारी खानों की जान भी कहा जाता है, जिसको देख के ही मुंह में पानी आता है, इमली का पेस्ट, तकरीबन लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को मैं करता हूँ अच्छी तरीके से मिक्स, और आपसे इजाज़त लूँ छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आपने वो जो मसाला अच्छी तरीके से आपने मिक्स किया, एक दफ़ा नमक उसको चेक कर लें। आपको लगे कि हाँ नमक बिल्कुल सही है, तो आप इसके चिकन को इस मसाले के साथ अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लें हाथों की मदद से। और इसका तरीका यही है कि आपने इस तरीके से मसाले को पूरी चिकन पे अप्लाई कर देना है, और जो मसाला बचेगा वो हम चिकन को जब ट्रे पे रखेंगे तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा मसाला हम शामिल कर देंगे। कुछ मसाला इसके जो जहाँ से हमने इसके दिल, गुर्दे और ये तमाम चीज़ें निकाली हैं, यानी कि इसका जो पेट है वहाँ पे भी, ताकि वहाँ से मसाले की खुशबू बहुत अच्छे से गोश्त के अंदर रच बस जाए। याद रखिएगा, ये बहुत कीमती अमल होगा। बास लोग इसको अहमियत नहीं देते, लेकिन मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस तरीके से आप मसाले को इसमें थोड़ा सा पोर कर दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि अंदर से जब हीट इसको मिलती है ओवन की, तो गोश्त के अंदर तक मसाले की, मिर्च की और गरम मसाले की और हल्दी की जो खुशबू है वो अंदर तक रच बस जाएगी, और आपको चिकन अंदर से फीकी या बदजायका, बेजायका जो होती है कि बड़ी रूखी सी चिकन, वो इंशाल्लाह ताला नहीं मिलेगी। अब आपने चिकन को खूब अच्छी तरीके से मसाले में मैरिनेट या मिक्स करके रख देना है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेबल है जिसको हम काट के रेडी कर लेते हैं। इसके अंदर लौकी अगर बड़ी है तो आधी ले लें, आधी लौकी हम यूज़ करेंगे अपने अगले सफ़र में, क्योंकि अगला सफ़र जो है वो 100% वेजिटेरियन या वेजिटेबल जो फैमिलियां हैं जो सब्ज़ियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज एक सब्ज़ी है बड़ी मज़ेदार सी, लौकी को हम काट लेते हैं। अच्छा, अगर लौकी की भुजिया या लौकी की तरकारी या लौकी खाने में हम शामिल करते हैं लाइक गोश्त में और कीमे के साथ, तो फिर इसको छील के बनाते हैं। लेकिन याद रखिए कि यहाँ इस किस्म की कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ हम लौकी को सपोर्ट करेंगे रोस्ट चिकन में एज ए वेजिटेबल, तो इसके अंदर इसको छीलने की हमें कतई तौर से ज़रूरत नहीं है। हाँ, धो लें बहुत अच्छी तरीके से। अगर कोई आपको लगे कि कोई गंदा निशान या कोई काला सा है निशान, उसको रिमूव कर सकते हैं आप।
बाकी आपको लौकी को छीलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप भुजिया बना रहे हैं या लौकी गोश्त बना रहे हैं या लौकी का कोई और, तो फिर आपने इसको छील के इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा। लौकी हमने 1 अदद छोटी शिमला मिर्च, उसको भी काट लेते हैं। छोटे पीसेस में, जैसे हमने लौकी को काटा है। 1 अदद छोटी प्याज ले लेंगे, इसको भी हमने थोड़ा सा छोटा। मोटी वाली हरी मिर्च 1 की 2 कर लें ऐसे, या 1 की 2 कर लें ऐसे। दोनों ऑप्शन है आपके पास, चाहें तो ऐसे काट लें या ऐसे काट लें। मकसद मिर्च को खोलना है ताकि उसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी हमारी चिकन के मसाले के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, 1 इंच का, बहुत काफ़ी है, और उसको हमने स्लाइस करके इसी सब्ज़ी के साथ यहाँ पे गाजर ले लेंगे और गाजर को भी थोड़ा सा स्लाइस करके, अगर बड़ी गाजर हो तो आधी ले लें, बहुत ज़्यादा गाजर की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया, और यहाँ पे क्वार्टर गड्डी से कम, यानी कि क्वार्टर गड्डी के भी हाफ हरा धनिया, या इतना हरा धनिया हो कि काट के वो तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर बन जाए। ये तमाम अज्जा यानी कि वेजिटेबल के हम रेडी करके अब बारी है चिकन को पैक करने की। यहाँ पे ले लेते हैं ओवन ट्रे। याद रखिएगा हम बनाने जा रहे हैं अ वेरी स्पेशल एशियन रोस्ट चिकन। इसका नाम मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर कहीं स्पेशल तंदूरी रोस्ट चिकन लिखी हुई हो, तंदूरी चिकन नहीं, तंदूरी रोस्ट चिकन, तो वही है। अगर मसालेदार रोस्ट चिकन लिखी हुई है तो वो भी यही है। और जो सज्जी होती है, जो हम बड़े शौक़ से खाते हैं, और बलूचिस्तान के खानों में अगर हम बात करते हैं तो सज्जी बड़ी एक अहमियत रखती है। तो सज्जी चिकन जो बनती है वो भी खाल वाली बनती है, बगैर खाल वाली सज्जी भी नहीं बन सकती, याद रखिएगा ये बात। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा हमने गोल्डन सन ऑयल का इस्तेमाल करना है ट्रे पे, और इसको थोड़ा सा चिकना कर देंगे। और ये चिकन हमने रखी यहाँ, और अब ये जो सब्ज़ी है इसको मिक्स करके इसमें स्टफ़ करेंगे और कुछ साइडों में फैलाएंगे, और इसको मैं रख देता हूँ रोस्ट होने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन आपने देखी, कुछ वेजिटेबल हमने अंदर उसके मसाले के बाद स्टफ़ करी, कुछ उसके चारों तरफ फैला दी, बचा हुआ मसाला उसके ऊपर हमने कोट कर दिया, और हल्का सा चंद कतरे ऑयल समझ लें, या 1-2 टेबल स्पून ऑयल ऊपर हमने मसाले पे रख दिया। यहाँ एल्युमिनियम फॉइल ले लेंगे और इसको इस तरीके से, और हाँ एक और कीमती चीज़, वो ये पानी ट्रे में तकरीबन कोई आधा गिलास के बराबर आपने पानी शामिल कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा मसाला और सब्ज़ी जलने से महफूज रह सके। और यहाँ पे जनाब इसको बहुत एहतियात से आपने पैक कर देना है। इस बात का इत्मीनान और तसल्ली कर लें कि ये अच्छी तरीके से सील हो जाए, ताकि अंदर जो ये पानी स्टीम बनाएगा वो स्टीम ज़ाया ना हो, मसाले की खुशबू ज़ाया ना हो, और खूब अच्छी तरीके से इसको आपने, और थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से इस जॉइंट पे लगा के इसको सील कर देंगे, ठीक है जी।
थोड़ा सा ऑयल, गोल्डन सन ऑयल लगा के ये हमने सील कर दिया। परफेक्टली कवर्ड है। आप अंडा भी लगा सकते हैं अगर ऑयल पसंद नहीं है इसकी बाइंडिंग के लिए, क्योंकि अंडे का भी हमारे पास काम नहीं था, इसलिए हमने अंडे का नहीं, ऑयल का इस्तेमाल हमने कर लिया। और यहाँ पे अब इसको एहतियात से हमने ओवन में लेके चल लेना है। ख्याल रखिएगा ओवन आधा घंटा पहले गरम कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत एहतियात से इसको आपने ओवन में रख के छोड़ देना है। अच्छा, ओवन ग्रिल के जो आइटम हैं उन पे ज़्यादा उस पे मेहनत नहीं होती, उसको ज़्यादा टन या चम्मच नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो अब अपने आप ही ये पकेगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ जाते हैं हम अपने अगले सफ़र की तरफ। और अगला सफ़र मेरे पास है अब वेरी स्पेशल वेजिटेबल है। वेजिटेबल हम सब खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स हम पसंद करते हैं, कुछ नए स्टाइल की, कुछ डिफरेंट स्टाइल की। आज जो स्टाइल है वो देखते हैं, यकीनन आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ लगेगा। अच्छा, जब यहाँ पे मेरे पास जो वेजिटेबल है इसके अंदर मिक्स वेजिटेबल ले लें। बस कोशिश कीजिएगा कि तुरई ना हो, टमाटर ना हो, भिंडी ना हो, इस किस्म की सब्ज़ी ना हो जो बहुत ज़्यादा वाटरी बन जाती है पकने के बाद, या गल जाती है, या लेस बन जाता है उसका। बस सॉलिड जो वेजिटेबल है वो आप ले सकते हैं। टिंडे, तुरई, फूल गोभी, ब्रिंजल, शिमला मिर्च, गाजर, इस किस्म की वेजिटेबल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मैं सब्ज़ी काट के रेडी करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब वेजिटेबल आप देख सकते हैं जनाब, तमाम वो वेजिटेबल हमने ली है जो वाटरी ना हो। ख़ास तौर पे फूल गोभी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, टमाटर, भिंडी, तुरई के अलावा, क्योंकि वो वाटरी वेजिटेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर गड्डी धनिया और क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते ये चॉप कर लेंगे। ये हमारे पास तमाम सीज़न की वेजिटेबल कंप्लीट रेडी है, जिसके अंदर हमारे पास लौकी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, ब्रिंजल है, और साथ में फूल गोभी है, धनिया और पुदीना है। ये इसके अलावा जो एक और वेजिटेबल है वो है मटर के दाने। ये सब्ज़ी हमने इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब कुकिंग का स्टेप, गोल्डन सन, बहुत हल्का सा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेबल स्पून, इससे एक या भाई इससे ज़्यादा नहीं, एक डेढ़ 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद ये तमाम वेजिटेबल हमने यहाँ शामिल कर देनी है। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी वालेकुम सलाम। जी हाँ, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। और जो है ये जो आपने शुरू किया हुआ है कि आज का क्वेश्चन क्या है गोल्डन सन का? गोल्डन सन का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है जी। आप इसका 1 लीटर वाला जो पॉच इसका मिलता है 1 लीटर ऑयल का, वो आप लेंगे और पीछे एक नंबर आपको मिलेगा हलाल नोटिफिकेशन के ऊपर। वो नंबर आपने एसएमएस करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना आईडी कार्ड नंबर के साथ। ये स्क्रीन पे इसका नंबर भी आपके आ रहा है, वहाँ पे आप एसएमएस कर देंगे। तो ये जो गिफ्ट मेरे पास मौजूद है दिखाने के लिए आप लोगों को कि कितना अच्छा एक कटलरी सेट बड़ा ह्यूज वो आपका हो सकता है। और ये 1, 2, 3 नहीं है, ये बहुत सारे हैं, और यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये ऑफ़र है। तो
ट्राई योर लक। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा जनाब, तमाम वेजिटेबल हमने शामिल कर दी, साथ में ये मटर भी शामिल कर दिए। अब बारी है इसके अंदर कुछ ख़ास हमारे देसी मसालों की, जिसमें कुटी लाल मिर्च है 1 चाय की चमची, यहाँ पे अजवाइन है जो आजकल हमारे खानों से उड़ चुकी है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर रखें। सौंठ, अजवाइन, कलौंजी, राई दाना, मेथी दाना, ये खानों में ज़रूर रखें, किसी न किसी जगह इन चीज़ों को ज़रूर रखें। ये अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत रखी है इन बारीक बारीक दानों में। और यहाँ पे आधी चाय की चमची अजवाइन, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है साबुत ज़ीरा, हल्का सा उसको कर लीजिएगा 1 चाय की चमची, और 1 चाय की चमची साबुत धनिया ड्राई, ज़रा सा उसको कूट लीजिएगा, वो शामिल होगा। ये शामिल करके इसके अंदर हमने शामिल करना है जायके के हिसाब से नमक। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मसाला हमने आपको दिखा दिया था, सब्ज़ी इसमें काट के हमने दिखाई आपको, और नमक शामिल करके बहुत थोड़ा सा पानी हमने शामिल करना, आधा कप के बराबर। और अब उस आधा कप के साथ हमने इसको ढक के दम पे पकने के लिए छोड़ देना है। उस आधा कप पानी की जो स्टीम बनेगी और कुछ वेजिटेबल का अपना जो पानी होगा, उसमें ये तमाम सब्ज़ी जो है ये सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा देर नहीं लगता उनको गलने में। हाँ, अगर आलू को आप मैश करना चाहते हैं उबालना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बाकी सब्जियां तो हल्की सी हीट पे तैयार हो जाती हैं। यहाँ पे इसका दूसरा स्टेप हम तैयार कर लें, और उसके लिए हम लेंगे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल डीप फ्राइंग के लिए। अब यकीनन आपके जहन में ये सवाल होगा कि इसमें फ्राई करने वाली कौन सी चीज़ है, तो बिल्कुल जनाब है, और अभी हम दिखाते हैं कि फ्राई करने वाली चीज़ क्या है। यहाँ पे आपने गोल्डन सन जो 100% खालिस, बग़ैर किसी केमिकल, बग़ैर किसी फ्लेवरिंग, बग़ैर किसी कलर के, जो कुदरती है, अल्लाह ताला ने हमें अता किया है कुदरत की तरफ से, वो ऑयल प्रोसेसिंग करके हमारे लिए पैक है। और गोल्डन सन कोई नया ऑयल नहीं है, माशाल्लाह 80 मुल्कों से ज़्यादा मुल्कों में इसकी ख़रीद व फ़रोख्त जारी है, और बड़ा भरोसा है। इफ़को एक ब्रांड है जो यूएई का है, दुबई का, और उनके इश्तराक से ये यहाँ पर है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लातादाद इनामात ये जीत चुका है इंटरनेशनली जायके और क्वालिटी के। यहाँ पे जनाब ऑयल हमारे पास रेडी है। यहाँ पे सब्ज़ी को हमने ज़रा सा पका लेना है, थोड़ा सा तेज़ आंच करके। जो आधा कप पानी हमने शामिल करा था उसको हमने, अच्छा नमक आप किसी भी स्टेज पे इसका चेक कर सकते हैं, आप अभी भी चेक कर सकते हैं, जब ये फाइनल स्टेज हो उस पे भी आप चेक कर सकते हैं। नमक आपकी चॉइस है जनाब, नमक की कोई वो नहीं है कि आपने किस स्टेज पे चेक करना है। यहाँ पे जैसे जैसे ये पकना शुरू हो जाए, हमने अब बहुत एहतियात से ये हमारे पास स्टेक हैमर ले लें, मेशर ले लें, या दाल घोटने का हमारे घर में जो होता है वो ले लें, और उससे इसको थोड़ा थोड़ा सा कुचलना शुरू कर दें, ताकि सब्ज़ी जो है वो मैश थोड़ी सी हो जाए, थोड़ी सी कुचल जाए। और सबसे पहले जो होगा वो ब्रिंजल नरम हो जाते हैं, उसके बाद गोभी, फूल गोभी बहुत जल्दी हो जाती है, मटर के दाने बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये तमाम सब्ज़ी इस तरीके से, लेकिन इसको चॉपर मशीन में नहीं कीजिएगा। ये आप देखें इस तरीके से इसको मैश कर लें, और यहाँ पे
इसमें हमने शामिल करना है इस स्टेज पे बेसन। बेसन तकरीबन 6 से 8 टेबल स्पून के बराबर या आधा प्याली से ज़्यादा बेसन हमने शामिल करना है। ठीक है जी, बेसन शामिल करके हमने इसको ज़रा सा मिक्स कर लेना है। और एक दफ़ा दोबारा इसको हमने मैशर का इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसमें बर्निंग फोर्स आ गई है। लीजिए जनाब, ये रेडी। चूल्हे को कर देंगे बंद और थोड़ा सा इसको करेंगे ठंडा। टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। इस तरीके से थोड़ा सा ठंडा इसको कर लें। इस सब्ज़ी को मैं हटा के यहाँ रख लूँ, बाद में हम फ्राई कर लेंगे। इस ऑयल को हम ले आते हैं यहाँ पे। ऑयल को देख लें कि जी ऑयल कितना गर्म हो चुका है। थोड़ा सी सब्ज़ी डाल के हम देखें कि वो फ्राई के अमल में आ गई है। हाँ जी, आ चुकी है फ्राई के अमल में। तो अब आप चाहें तो स्पून की मदद से और चाहे हाथ की मदद से, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इस तरीके से आपने हाथ से इसके निवाले बनाने। जैसे हम घर में अपना बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो हम हाथ से खाते हैं, इस तरीके से निवाले बना के और इस तरीके से इसमें शामिल कर दें। प्लीज़ याद रखिएगा कि सब्ज़ी को चॉपर मशीन में आपने नहीं मैश करना है, हल्का सा कुचलना है सब्ज़ी को कि सब्ज़ी थोड़ी सी नरम हो जाए। और बेसन शामिल करने के बाद खुदारा इसको इतना नहीं पकाना कि वो कुछ और बन जाए, बस हल्का सा मिक्स करना है। यहाँ गरम है इसलिए थोड़ा सा मैं एहतियात कर रहा हूँ, और आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप चम्मच को लेके, और बस मकसद ये कि इसका भरपूर एक निवाला इस तरीके से बनना चाहिए। और ये आपने फ्राई कर लेना। अब ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होता जाएगा जनाब। मकसद हमारा इल्म को सिखाना है, और इल्म आप तक जा चुका है कि हमने किस तरीके से क्या चीज़ को करना है। ऑयल का ख्याल रखिएगा कि ऑयल तेज़ गर्म हो, ठंडा तेल ना हो, नीम गर्म से भी नीचे का तेल ना हो, जो अमूमन मैं बताता हूँ कि जी स्लो ऑयल के अंदर आपने फ्राई करना है, क्योंकि यहाँ गलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमने कलर देना है और डिश आउट कर देना है। तो यहाँ पे जनाब हल्का सा कलर, और ये हमारी वेजिटेबल भुजिया बिल्कुल तैयार है। ये आपकी ओन चॉइस है जनाब कि आप इसको किसी भी खाने के साथ एज ए साइड डिश उसमें सर्व कर दें। और ये आ गए जनाब आपके वेजिटेबल मज़ेदार कलरफुल भुजिया। मैं चिकन दिखा दूं जनाब, मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसमें मोहलत शायद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवन ऑफ करेंगे, थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर थोड़ा सा भी कलर अभी आना बाकी हो तो अब आपने ये काम करना है। जो कुकिंग का टाइम है वो हो चुका है। अब एल्युमिनियम फॉइल हटा के थोड़ा सा इसको कलर दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई जनाब आपकी स्टीम वाली चिकन मज़ेदार। और यहाँ मैं आपको बस यहाँ अब ये कंप्लीट चिकन तैयार हो चुकी है। ये एल्युमिनियम फॉइल हटा के और आपने 5-7 मिनट के लिए ओवन में रख देना है, तो ऊपर इसके कलर आ जाएगा। बहुत कीमती, क्योंकि चिकन हमारी कंप्लीटली पक चुकी है, जो स्टीम है उसके साथ।
इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। उन्हीं के बाद